नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से अच्छी आदतें बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के जरिए इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम हमें बहुत बड़े नतीजों तक ले जा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं, चाहे वो नए साल के रेजोल्यूशंस हों या रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर बनने की कोशिश। अक्सर हम जहां से शुरू करते हैं, घूम फिरकर वहीं वापस आ जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। किताब के अनुसार असल में प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम में है। बुरी आदतें इसलिए नहीं बनी रहती क्योंकि कोई बदलना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि बदलाव के लिए जो सिस्टम अपनाया गया है वो गलत है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, ये सब शुरू होता है इस एक छोटे से नंबर से, सिर्फ 1%। यानी हर दिन खुद को बस 1% बेहतर बनाने का आइडिया। सुनने में तो ये बहुत ही छोटा और मामूली लगता है ना? पर यहीं पर सारा खेल है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। जी हाँ, 37 गुना। ये छोटे छोटे सुधारों की कंपाउंडिंग पावर है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि ये छोटे छोटे कदम समय के साथ जुड़ते चले जाते हैं और असाधारण परिणाम देते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि लगातार सुधार की एक धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम इन 5 मेन आइडियाज को समझेंगे जो हमें सोच से लेकर एक्शन तक का रास्ता दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसी मेन प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। अब हम जानते हैं कि मुद्दा इंसान का नहीं बल्कि सिस्टम का है। हमारी आदतें हमारे माहौल और हमारी प्रक्रियाओं का नतीजा होती हैं, सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति का नहीं। और यहीं पर 1% की वो कमाल की ताकत सामने आती है। समय को अपना दुश्मन समझने के बजाय ये नजरिया समय को हमारा सबसे बड़ा साथी बना देता है। हर दिन एक छोटा सा सही फैसला हमें एक बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। अब ये जो आइडिया है ना, ये सोचने का तरीका ही बदल देता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें नतीजों पर ध्यान देने के बजाय उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए जो हमें उन नतीजों तक ले जाती हैं। देखिए, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे ही होते हैं। हर ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। असल फर्क उनके सिस्टम में होता है, उनकी रोज की प्रक्रियाओं और कमिटमेंट में। लक्ष्य हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम ही हमारी तरक्की सुनिश्चित करते हैं। अब हम क्या से कौन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये व्यवहार में बदलाव की सबसे गहरी परत है। आदतें सिर्फ काम नहीं है, वे इस बात का आईना है कि हम खुद को कौन मानते हैं। ये शायद इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। अगर सच में कोई बदलाव लाना है तो हमें यह पूछना होगा, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। फिर हमारा हर काम उस पहचान के लिए एक वोट की तरह होना चाहिए। और इसे करने का तरीका भी बहुत सीधा है। पहले यह तय करें कि बनना क्या है, एक लेखक, एक सेहतमंद इंसान। फिर इसे हर रोज छोटे छोटे कामों से साबित करते जाएं। एक पन्ना लिखें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी जीतें ही हमारी नई पहचान का सबूत बनती हैं। ठीक है, तो अब जब हमने ये माइंडसेट समझ लिया है, तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल टूलकिट पर चलते हैं। ये 4 नियम आदतें बनाने और तोड़ने के लिए एक आसान लेकिन बहुत मजबूत ढांचा देते हैं। हर आदत, कोई भी आदत हो, वो एक 4 स्टेप के लूप को फॉलो करती है। एक संकेत यानी क्यू एक लालसा को जगाता है, जिससे एक प्रतिक्रिया होती है, और फिर मिलता है एक इनाम। इन 4 स्टेप्स को समझकर हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक अच्छी आदत बनाने के लिए हमें बस इसी लूप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। संकेत को इतना साफ कर दें कि नजरअंदाज ना हो, लालसा को आकर्षक बनाएं, काम को आसान बनाएं और इनाम को संतुष्टिजनक बनाएं। ये एक सिंपल चेकलिस्ट की तरह है। और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बस इन्हीं नियमों को उलट देना है। संकेत को गायब कर दें, लालसा को अनाकर्षक बना दें, काम को मुश्किल कर दें और इनाम को असंतोषजनक। ये फ्रेमवर्क दोनों तरह से काम करता है। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। एक नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दिया जाए जो पहले से ही की जा रही है। जैसे कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। और तीसरे नियम, इसे आसान बनाएं के लिए 2 मिनट का नियम कमाल का है। किसी भी नई आदत को
इतना छोटा बना दें कि उसे शुरू करने में कोई आलस ही ना आए। रोज पढ़ना बन जाता है एक पन्ना पढ़ना। इससे शुरुआत करना बेहद आसान हो जाता है। तो आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे बड़े बदलावों की शुरुआत सबसे छोटे कामों से होती है। हर आदत एक अकेले छोटे से फैसले से जन्म लेती है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। तो ये पूरी बात हमें इस एक सवाल पर लाके छोड़ती है, आज वो एक छोटा सा लगभग न के बराबर लगने वाला काम क्या हो सकता है जो उस पहचान को बनाने में मदद करे जिसे बनाने की चाहत है, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।